बहुत बड़ी नेता की एक स्टेटमेंट सुनी कि टिकट बड़ा ध्यान से दी जाएंगी। अरे पिछली दफा जब मेजर नरपेंद्र को टिकट मिली तो वो मैडम बताए कि वो टिकट किसने दिलाई थी, कैसे मिली, जब मैं उसके 7,000 पर कहीं न कहीं टिकट को लेकर कांग्रेस में कोई सौदेबाजी हो रही फिर खूब होती है, इसमें कोई शक नहीं। मेरा कोई फांसी बेट करा कर ले, सच्चाई है ये। मैं तो जो है ना वो ईमानदारी से भूपेंद्र हुड्डा बताए, कुमारी शैलजा बताए कि दादरी की टिकट कैसे पहुंची, बताएं। अगर उनमें इतना दम है तो क्यों गई। तो भूपेंद्र हुड्डा का अपना सिस्टम है, पर वो रोहतक में ज़्यादा है, दादरी में भी हो गया तो फिर तो जो है ना राजनीति ये खत्म हो जाएगी भाई। मैं तो यही करता हूँ इसमें। मैं कई बार रोने लग जाता हूँ उसके करतूतों को देख के, मैं नहीं घबराता। मैंने क्या बुरा करा उसका, यूं बता दे। मेरा इसलिए बुरा करा पिछली दफा टिकट दही में, अब के जो है ना हाँ भरी ना, तो मैंने क्या बुरा करा भाई। करीब 3 दशक से सक्रिय राजनीति में और पूर्व मंत्री दादरी से 2 बार विधायक रह चुके सतपाल सांगवान हमारे साथ हैं। राजनीतिक हालातों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सांगवान साहब, जो पिछली पहले की और आज की राजनीति के बारे में बात की जाए तो किस तरह देखते हैं आप? पिछली और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। पीछे की जो राजनीति थी उसमें इतने लोगों के पास सिस्टम भी नहीं थे, इक्विपमेंट भी नहीं थे, और न कोई इतना वो जो है ना आज के दिन जो लोगों को ज़रूरत है वो ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए दिन और रात का फर्क। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी इतना बढ़ गया कि उस वक्त तो कोई एसटीडी भी नहीं हुआ करती, बड़ी मुश्किल से। पहले जब मैं विधायक बना तो ये भी बहुत एसटीडी भी बहुत एक आधी जगह जो है ना को मिलती थी। अब तो घर बैठे बैठे पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसी तरह राजनीति बदलती गई, पहले वाली और इस राजनीति में इतना ही फर्क। क्योंकि आप 2 बार विधायक रह चुके हैं चरखी दादरी से, मंत्री भी रह चुके हो, तो आपके द्वारा जो काम करवाया गया और आज के दिन जो यहाँ पर जो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके बीच में कैसा आप देखते हैं? मैं सबसे पहले 1996 में चौधरी बंसीलाल की आशीर्वाद से विधायक बना। मैं जब विधायक बना तो दादरी की हालत उस वक्त भी अच्छी नहीं थी। सबसे पहले तो मैंने जो है ना मिनी सेक्रेटेरिएट बनवाया, क्योंकि वहाँ दफ्तर में एसडीएम का ऑफिस हुआ करता, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, जजों के लिए भी जगह नहीं थी। तो मैंने 1-1 करोड़ में, 2 करोड़ में अलग अलग जुडिशियल और जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तैयार कराए, वो बनवाए। और जो आज के दिन आप जिस मार्केट कमेटी के अंदर बैठते हो, ये मार्केट कमेटी की बिल्डिंग भी मैंने चौधरी बंसीलाल से स्पेशल लेके और इसको बनवाया था। और उसके साथ साथ मार्केट कमेटी के साथ साथ मैंने दुकानें इसलिए बनवाई थी कि मार्केट कमेटी के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने की समस्या ना आए। वो आज तक, पर आज बड़े दुख के साथ है कि वह दुकानें अभी तक रिपेयर नहीं हुई हैं, उसी के टाइम उस वक्त की बनी हुई हैं। मैं जब बीच में आप फिर दोबारा से विधायक बने हो 2009 में और मंत्री भी बने हो, तो क्या उस दौरान कोई विकास कर पाए? विकास, उस वक्त तो मैंने आंख मीच के विकास करा है दादरी का। दादरी के अंदर ब्लड फ्लड आया करता, दादरी के अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाया करता। मैंने एक बूंद भी पानी का इकट्ठा नहीं होने दिया। मैंने मेरी जो है ना इसने सारे महकमों ने, पब्लिक हेल्थ ने खास करके, मैंने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी थी। मेरे को नहीं पता बारिश का पानी दादरी के अंदर इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। कोई दादरी में पानी, बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हुआ। और उसके बाद ये मैंने 35 बेड का हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल के टाइम बनाया था। बीच में, मेरे बीच में 5 साल 10 साल का गैप रह चुका था, फिर भी इसकी हॉस्पिटल की तरफ किसी ने परवाह नहीं की। मेरे को मौका मिला तो मैंने इसको 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। और सारे जो आज के दिन डिजिटल एक्सरे मशीन, डिजिटल जो है ना एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सारे मॉडर्न सिस्टम मैंने इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करे थे ताकि मेरे लोगों को कोई फैसिलिटी मिल जाए। पर उसके बाद कोई इम्प्रूव नहीं हुआ, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। उसके बाद वो उसको भी मेंटेन नहीं हो सके, ये एक बहुत बड़ी समस्या की बात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे, उनके कार्यकाल के दौरान मंत्री रहे, ऐसे क्या कारण रहा कि दोस्ती अच्छी थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? ये तो राजनीति का, मेरे को लोग कह देते हैं यार तू राजनीति में यूं कि मैंने भूपेंद्र हुड्डा को बहुत इज्जत करता था, मैं झूठ नहीं बोलता, इसमें कोई शक की बात नहीं।
जब मैं हजका से बन के आए तो हम 6 विधायक थे। तो हमने उस वक्त के हमारे कुलदीप भैया को भी ये कहा था कि तेरे को डिप्टी सीएम बनवा देते हैं, पर वो पता नहीं किस नखरे में था, किस में था, किस सिस्टम में था। जिन आदमियों को मैं पसंद नहीं करता था उनके साथ वो जाना चाहता था। इसीलिए हम 5 साथी इकट्ठे होके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए, और मेरी तो, मैं तो झूठ नहीं बोलता, भगवान देखता है, मेरी तो कंडीशन थी कि मेरे दादरी का अगर भला तो करे तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ, नहीं तो, क्योंकि पहले 5 साल यहाँ से कांग्रेस का विधायक था, हुड्डा साहब की सरकार थी। यहाँ 5 साल में एक हमारा बस अड्डा जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ठा के जज ले गया था वो भी वापस नहीं लाया गया। तो मैंने आते ही सबसे पहले तो मैंने कहा ये मेरा बस अड्डा यहाँ लाना पड़ेगा। जो 35 पे 130 बस थी वो 35 पर छोड़ दी थी, मैं 35 से फिर 150 का यह बस अड्डा लेके आया। सबसे पहले एक रिकॉर्ड की बात कि सब डिवीजन लेवल पर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, उसको लेके आया। फिर मैंने हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दिया, 35 से 100 बेड का हॉस्पिटल मैंने बनवाया। और मंडी देख लो आज, जो मंडी देखने लायक है जिसमें 4-4 5-5 शेड है, वो सतपाल सांगवान के टाइम के थे। आपके समय में विकास हुआ, अच्छी बात है, बीच में गैप रहा, तो कहीं न कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कुछ नाराज़गी थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? मेरी उस वक्त तक भूपेंद्र हुड्डा के साथ कोई नाराजगी नहीं थी। पता नहीं भूपेंद्र हुड्डा, मेरी टिकट कैसे कटी, क्योंकि शाम को जब मैं भूपेंद्र हुड्डा से मिला तब उन्होंने कहा यार तेरी टिकट का भी रोला है। मैं तो एक और बात आपको बताऊं, शायद ना पता हो, मैंने 150 पंच, सरपंच, बीडीसी मेंबर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दिल्ली में जाके मिले। और भूपेंद्र हुड्डा से उन्होंने कहा बताओ सतपाल की नहीं, बोले यार सतपाल की टिकट का भी करोड़ा है। उन आदमियों की भी बेइज्जती करी जिनकी हाँ भरी, फिर टिकट नहीं दी, फिर मेरी तो करनी ही करनी थी। मेरे को शाम को बोला तेरी टिकट पक्की है, और सुबह में और आज मैंने एक हमारी बहुत बड़ी नेता की एक स्टेटमेंट सुनी कि टिकट बड़ा ध्यान से दी जाएंगी। अरे पिछली दफा जब मेजर नरपेंद्र को टिकट मिली तो वो मैडम बताया कि वो टिकट किसने दिलाई थी, कैसे मिली, जब मैं उसके 7,000 पर्ची आई बस। तो वो आगे आगे कैसे कह सकती है कि जो है ना आगे के लिए जो है ना हम बड़ी ध्यान से टिकट देंगे। पिछली दफा क्या हो गया, तो मैं खुद मिला था उनसे, और उस वक्त उन्होंने मेरे सारे पेपर देख के बोली बहुत काम कर रखे है। तो बस सुबह जब आप आया तो मेरा ने कहाँ गया। तो कहीं न कहीं टिकट को लेकर कांग्रेस में कोई सौदेबाजी? ठीक खूब होती है, इसमें कोई शक नहीं, मेरा कोई फांसी पेट करा कर ले, सच्चाई है ये। मैं तो जो है ना वो ईमानदारी से भूपेंद्र हुड्डा बताए, कुमारी शैलजा बताए कि दादरी की टिकट कैसे पहुंची, बताएं अगर उनमें इतना दम है तो क्यों गई मेजर को, किस कारण गई। मेजर जो पब्लिक में कहता फिर रहा है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो उसकी अपनी वाणी है, वो भी विधायक रहा हुआ, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करता। पर उसने बताया कि मेरे को मार दिया। इस समय जो कांग्रेस में हालात हैं, क्योंकि दादरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से जीत के निकली है, तो लोगों में कहीं न कहीं ऐसा है कि चरखी दादरी सहित पूरे हरियाणा में कांग्रेस अब है या भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है, कोई खास फर्क नहीं है, 4,000 पर्ची का फर्क है। और ये एक तो मैं थोड़ा सा लेट आया था बीजेपी में, और बीजेपी के मेरे लेट आने के बाद भी लोगों ने इतनी मदद करी कि बेहद। एक हमारे कोई इनके कांग्रेस ने एक अफवाह फैला रखी थी, वो नुकसान कर गई, नहीं तो हम दादरी से भी कांग्रेस का हमारा कैंडिडेट 4.5 से आ रहा था, वो 4.5 से ज़्यादा जीतता भी। और ये आगे टाइम बताएगा। सारे कांग्रेस की अगर बात करें यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, दोनों की यहाँ चलती है, यहाँ टिकट को लेकर आपकी उनसे नहीं बनी, तो कहीं न कहीं लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? देखो ऐसा है, अब वो जाने। मैंने लास्ट में जब भूपेंद्र हुड्डा से मीटिंग करी तो मेरी जो है ना एक उनका साथी, मैंने जो वर्कर मीटिंग करी थी, जो दादरी के अंदर एक भूचाल आ गया था, इतनी जनता, अगर हुड्डा साहब को उसने जाके बताया कि भाई मैंने इतनी जनता जिंदगी में अपने में नहीं देखी, जो सतपाल सांगवान की वर्कर मीटिंग थी। और वो सिर्फ मैंने टेलीफोन कॉल पर जो है ना लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। इसीलिए बीजेपी ने भी मेरी वो मीटिंग के लिए सीआईडी से रिपोर्ट मांगी, तो वो भी जो है ना बहुत बहुत हो गए थे कि इसको कैसे क्या करें। मैं जिस दिन लास्ट मीटिंग जब मैंने हुड्डा साहब से ली, तो वो आदमी जो हुड्डा साहब ने भेज रखा था,
वो बोला जी बात ऐसे है, देखो वरना ऐसी वर्कर मीटिंग नहीं देखी। अब ये पता नहीं, टिकट मेरे हाथ में है नहीं, पर जो ना मैंने फिर कहा जी चौधरी साहब ये भी तो हाँ भर ले यार, मैं तेरा भगत रहा हूँ, ईसा की बुरा कर रखे है, तेरा बेटा 40 साल का 80 साल का बौड़ा हो जाया करता, जय दीपेंद्र पे, अब तो हाँ भर लो, कुछ बात ही नहीं। उन्होंने गारंटी नहीं लेता। अब मेरे को ये आज तक नहीं समझ में आई कि हुड्डा मेरे से क्यों नाराज था। दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो मैं भिवानी जिले का था, या मैं चौधरी बंसीलाल का, और मेरे कमी तो बताए। मैंने कभी जिंदगी में किसी से अठन्नी ली हो और कुछ लिया हो तो पता लगा ले, इस समय के शक्कर की बात है। कहीं न कहीं ये मान लिया जाए कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हो और यहाँ से सतपाल सांगवान ने संन्यास ले लिया है चुनाव नहीं लड़ने का, तो विधानसभा चुनाव में कौन यहाँ से प्रत्याशी हो सकता है? ऐसा है, आप पब्लिक में ये सारी पार्टियां कहते हैं कि हम पब्लिक से पूछेंगे, पब्लिक में तो एक तरफा सिस्टम है। आप जाके पूछ लीजिए, मैं किसी को इनकार नहीं करता, पूछना भी चाहिए भाई कि कौन जीत सकता है। अगर मेरे बगैर किसी और का नाम होगा तो मैं उसकी जय बोल दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो कौन आदमी जो है ना, मैं अपना आदमी खड़ा करूंगा। मैं तो अगर मेरे को मेरी उम्र के लिहाज से अगर ज़्यादा उम्र मानी गई और जो है ना, तो मैं किसी दूसरे को खड़ा करूंगा, वो मेरा आदमी होगा, और किसी को मैं क्यों खड़ा करूंगा बताओ। जो दुख सुख मत मेरे साथ वही पाओ, और कौन पा करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है धर्मवीर सिंह, उनके साथ तो आपकी पहले कुछ खटपट थी। बिल्कुल 36 का आंकड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो उसका मजा भी लिया करता, चौधरी साहब का बख्शो नहीं, पर क्या हालात ने ऐसा कर दिया कि मैं उसका साथ मिल गया, मैंने उसकी ठोक के मदद करी। वो अगर अपनी आत्मा से यूं कहते अरे भाई सतपाल ने मेरी मदद नहीं करी तो मैं उसका कसूरवार हूँ। मैंने इतनी मदद करी, मैंने अपने इलेक्शन में भी नहीं करी। मैंने किसी और को भी लेसन देना था कि आपने मेरी टिकट की टाल कर दी, तो मैं जा गया हूँ वहां भी तो कुछ दिखाऊं करके। तो ये भी एक लेसन देना था, मैं तो पागलों की तरह लग गया था। और इलेक्शन जीते ही चौधरी धर्मवीर सिंह मेरे पास आए। उन्होंने मेरे का जो है ना कहा कि यार जिंदगी में हमने दोनों ने जिंदगी में यूं हाथ मिला के करा कि हम जिंदगी में आगे राजनीति में कभी एक नहीं रहे, पर एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। भाई मैं तो दूं को नहीं, वो जाना उसका काम। तो विधानसभा जो चुनाव होगा, टिकट आपको मिलती है तो सांसद धर्मवीर सिंह और आप और मिलकर दब के मदद करेगा मेरी, मेरी जितनी खिलाफत करा कि वो सारा बदला उतारेगा। कहने कैसे को चिंता ना करो, मैं तेरी जीत जो है ना, तेरी जितनी मैंने पहले खिलाफत करी थी उससे ज्यादा तेरी मदद करूंगा। ये जो है ना हमारी उसकी बात है, कोई समस्या नहीं। जगह जगह ये कहता है कि सतपाल खान की जीतता हूँ, और भाई मैंने दिल से मदद भी करी है, मैं मुँह करता नहीं। कांग्रेस की भी या भूपेंद्र हुड्डा रैली करने वाले हैं, कांग्रेस के भी और उम्मीदवार है, उनको आपके अगर देखा जाए तो यहाँ से कौन ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता मेरे को कोई आज तक, आज के दिन तो दादरी कोई प्रभावी है नहीं, कोई नीचे नीचे हो रहा तो मेरा को नहीं। मैं तो जनता से ही पूछ रहा हूँ, जनता कोई नहीं कह रही कि कोई प्रभावी है। तो भूपेंद्र हुड्डा का अपना सिस्टम है, पर वो रोहतक में ज्यादा है, दादरी में भी हो गया तो फिर तो जो है ना राजनीति ये खत्म हो जाएगी। भाई मैं तो यही कहता हूँ, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा एक अच्छे नेता है, पर वो अपने अपने और पराये को नहीं समझ सके। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा दुख यही है। मैं कई बार रोने लग जाता हूँ उसके करतूतों को देख के। मैं नहीं घबराता हूँ। मैंने क्या बुरा करा उसका, यूं बता दे मेरा इसलिए बुरा करा, पिछली दफा टिकट दी ने, अब के जो है ना हाँ भरी ने, तो मैंने क्या बुरा करा भाई उसका। कम से कम ये पता लगे। और जहां तक काम है, काम तो 5 साल में जब नरेंद्र भी बीच में विधायक थे तो बताओ क्या करे। मैंने मंडी आज देख लो, जो है ना एक तरफ ही है, चारों के चारों शेड मैंने बनाया, किसान रेस्ट हाउस बनवाया, ये यहाँ किसान मॉडल स्कूल बनवाया, सब मैंने छोड़ा क्या। छपार में पॉलिटेक्निक बनाया, यहाँ इतना सुंदर शहर बना दिया था कि अगर 1 इंच भी पानी रुक जाया करता तो सतपाल संघा अपना पजामा उठा के वहां पहुंच जाया करता। पानी नहीं रुकने दिया मैंने कभी दादरी को, और अब दादरी की क्या हालत है ये तो यही लोग जाने भाई, मैं कुछ नहीं कर। धन्यवाद सांगवान साहब, आपसे आशा रहेगी चरखी दादरी जिला को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करवाने के लिए। फिलहाल सांगवान साहब का ये कहना है कि स्पष्ट रूप से कि वो भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि वो चुनाव लड़ने को लेकर उनके द्वारा संन्यास लिया गया है, परिवार से या किसी अपने किसी विशेष खास को यहाँ से चुनाव लड़वा सकते हैं विधानसभा का। और ये भी कहना कि इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उनकी जो किया, इनके साथ जो व्यवहार किया गया, जो इनके साथ जो टिकट का वायदा करने के बाद भी टिकट नहीं दी गई, उनका भी इनको खास मलाल है। लेकिन इनका इतना जरूर ये कहना है कि सतपाल सांगवान के बिना दादरी में कोई विधायक नहीं बन सकता है। ये तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि यहाँ से कौन विधायक बनकर आगे पहुंचता है।
चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।